I'm Dr. Khurram Shaukat Yousafzai from Pakhtunkhwa Interesting Channel. So today's video is about the new vehicle which is introduced by Kia Motors in Pakistan. So I'm standing with the Kia Carnival. This is the fourth generation. So it's called Kia Carnival, not Grand Carnival anymore. So my guest here is, let me introduce him to you. Assalamu alaikum. My name is Ubaid Amin and I'm sales consultant here in Kia Motors Khyber, and I have done my BS Software Engineering from Peshawar Armed Sciences, and now I'm here an employee in Kia Motors Khyber. जी, तो ये Kia Carnival है जो लेटेस्ट मॉडल 2021 है और ये GLS प्लस वर्जन है जो सबसे हाईएस्ट है इन लग्जरी। इसमें नया इंजन लैम्डा 2 इंजन आया है जो सेम है किया सोरेंटो 3.5 लीटर V6 की तरह का है, क्योंकि ये भी V6 है और 3.5 लीटर है। लैम्डा 1 इंजन जो था वो 3300 सीसी था, ये 3500 सीसी है और ये इम्प्रूव्ड और बेटर इंजन है विद बेटर पावर और फ्यूल एफिशिएंसी, और ये 8 स्पीड के ऑटोमेटिक गियर के साथ अवेलेबल है। तो ये जो GLS प्लस है, हमने इसको किया मोटर्स पेशावर में रिव्यू किया। उनका शुक्रिया कि उन्होंने हमें गाड़ी रिव्यू करने के लिए दी। गाड़ी इंतहाई खूबसूरत ब्राउन लेदर सीट्स के साथ थी विद वाइट कलर इसके बाहर था, और इसका जो फेस लिफ्ट है वो न्यू जनरेशन जो किया सोरेंटो और किया कार्निवल का सेम है। तो जो लोग मज़ा लेना चाहते हैं लेटेस्ट शेप ऑफ किया कार्निवल और जो सोरेंटो का, तो वो इसको ख़रीद सकते हैं। और ये CBU यूनिट है, यानी ये पाकिस्तान में नहीं बनती, ये बाहर से इंपोर्ट होती है। और इसकी प्राइस जो है वो किया सोरेंटो 3.5 से थोड़ी सी ज़्यादा है। और इसके खूबसूरत लाइट्स थे फ्रंट में, ग्रिल भी बहुत ही खूबसूरत था। और अभी जो 2021 और 22 की जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं, इसमें नया किया लोगो लगकर आएगा। इसके LED फॉग लैम्प्स थे और LED लाइट्स थी, पिछली लाइट्स भी बहुत ही खूबसूरत थी। और इसमें अलॉय रिम्स जो थे वो 19 इंच वाले थे। इसमें 19 इंच है कि कुछ में 18 इंच भी है। और ये जो है MPV कैटेगरी की गाड़ी है, यानी मल्टीपर्पज़ व्हीकल की। इसके अंदर डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है विद टच सिस्टम बटन्स जो आप देख रहे हैं। और इसमें काफ़ी मल्टीमीडिया जो था वो बड़ा खूबसूरत था। और इसकी जो मल्टीमीडिया की जो स्क्रीन थी वो स्पीडोमीटर की स्क्रीन के साथ पूरा, यानी एक सिंगल यूनिट बना रहा था, जैसे लेटेस्ट वर्जन जो किया सोरेंटो में अवेलेबल है। तो इसका जो मल्टीमीडिया था वो बहुत ही खूबसूरत, उसमें 360 व्यू और रिवर्स कैमरा जैसे आपको नज़र आ रहा है। और इसके जो आप देख रहे हैं जो टच सिस्टम है क्लाइमेट कंट्रोल का डुअल जोन, वो फ्रंट और बैक दोनों में, यानी पीछे जो लोग हैं उनके लिए भी ये एज ए डुअल जोन काम करता है। और इसके कंट्रोल छत में हैं, पिछले जो सीट्स हैं, क्योंकि इसमें 3 रोज़ ऑफ सीट हैं। फ्रंट में यानी ड्राइवर और पैसेंजर, बीच में 3 सीटें हैं और पीछे भी 3 सीटें हैं। और काफ़ी खुली हैं, यानी इसमें तकरीबन 8 लोग तो खुले बैठ सकते हैं। और अगर आप बेसिकली इसमें 10 लोग भी बैठ सकते हैं, लेकिन एक्चुअली 8 लोग इसमें बहुत इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये लोग जो लैंड क्रूज़र और इस तरह की गाड़ियों का ये बेहतरीन नमल बदल है और उससे आधी कीमत से भी कम है। और इसमें जो लग्जरी फीचर्स हैं वो लैंड क्रूज़र में बिल्कुल नहीं है। आप इसमें देख सकते हैं नॉब लाइक ऑडी की तरह इसका गियर लीवर था, और ऑटो पार्किंग ब्रेक्स थे, और बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल और उस तरह के बटन्स थे। ग्लव बॉक्स में लाइट भी थी और कूल बॉक्स भी था कि इसमें आप कैन रखें तो AC की पावर से, यानी अंदर ठंडी हवा आने से वो कूल बॉक्स की तरह फंक्शन करता है। इसके अलावा इसकी जो फ्रंट सीट्स हैं वो हीटेड एंड कोल्ड दोनों हैं। ये बटन जो है इसमें जो ब्लू रंग ऊपर वाले हैं, इससे वो सीट कोल्ड होती है और येलो सीट ठंडी होती है। राइट साइड वाली ड्राइवर की है और लेफ़्ट साइड वाली पैसेंजर की है। तो इस बटन से आप
जो हवा आती है सीट से उसका रेट भी 1, 2 और 3 यानी 3 ऑप्शंस हैं, यानी स्लो, मीडियम और हाई, जैसे आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। और इसके अंदर एक बटन था मिडल में जो आपको हीटेड स्टीयरिंग भी देता है, यानी स्टीयरिंग को भी हीटेड और कोल्ड करता है, यानी सर्दी में अगर वो बहुत ठंड है तो वो गर्म हो जाएगा, और गर्मियों में अगर बहुत गर्म है तो उसको अंदर से उसमें से ठंडी हवा आएगी। ये आप देख रहे हैं डुअल जोन जो एसी है पिछले लोगों के लिए उसका कंट्रोल था। इसके राइट साइड पे क्रूज़ कंट्रोल है, लेफ़्ट में मल्टीमीडिया के बटन्स हैं जैसे स्पोर्टेज और सोरेंटो में है, और इसका जो क्रूज़ कंट्रोल है वो एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है ये GLS प्लस मॉडल में। तो GLS प्लस मॉडल में नॉब की तरह का गियर है और GLS में सोरेंटो और स्पोर्टेज की तरह का गियर लीवर है। तो इसमें पैडल शिफ्टर्स भी हैं GLS प्लस में, स्टीयरिंग के साथ आप देख सकते हैं पैडल शिफ्टर भी हैं जिससे आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से गियर प्लस माइनस कर सकते हैं, यानी ऊपर और नीचे कर सकते हैं। तो इसमें सेफ्टी फीचर्स जो एयर बैग्स हैं वो तकरीबन 8 हैं, यानी 2 फ्रंट में, 2 बैक और 2 पीछे, तो 6 ये हो गए। पीछे नीज़ के लिए भी 2 हैं, तो तकरीबन 8 एयर बैग्स है जो पाकिस्तान में सेफ्टी के लिहाज से सबसे टॉप मोस्ट गाड़ी किया कार्निवल GLS प्लस है। और जो कि CBU यूनिट है तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और अमेरिका में भी इसकी सेल नंबर 1 जा रही है। लोग उसको बेहद पसंद कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो फीचर्स हैं वो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स नहीं दे रहे, और बड़ी फैमिली के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। इसके बीच में आर्म रेस्ट भी था और उसमें यानी स्टोरेज बॉक्स भी था। ये आप देख सकते हैं कि जब आप येलो कलर में यानी वो हीट दे रहा है, और जब कूल देता है तो ब्लू कलर की लाइट्स ऑन होती हैं ये इस सिस्टम में। और स्टीयरिंग का कंट्रोल भी हीटिंग और कूलिंग का भी इधर ही है। 2 कप होल्डर्स आपको बीच में नज़र आ रहे हैं, और इसके अलावा दरवाज़ों में भी काफ़ी कप होल्डर्स थे। अच्छा, इसमें जो वायरलेस चार्जिंग भी है, और इसका जो मल्टीमीडिया है वो यानी वायरलेसली एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड के साथ वायरलेसली यानी बगैर तार के भी कनेक्ट हो जाता है। यानी आप जस्ट फ़ोन वायरलेस चार्जर के जगह पे रखें तो वो वायरलेसली फ़ोन को भी चार्ज करेगा, और वायरलेसली वाईफाई के थ्रू वो एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले के साथ कनेक्ट हो जाएगा। आप उससे डायरेक्ट गाने भी सुन सकते हैं, और मैप और बाकी सारे जो गूगल मैप फंक्शन है वो भी स्क्रीन पे आप का आ जाएगा, जो एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। तो इंतहाई ज़बरदस्त और बिलयाक किस्म की गाड़ी थी। और इसके जो आप देख रहे हैं कि जो इसका फ्रंट व्यू है शीशे का वो बहुत खुला है, और इसको चलाने का क्योंकि मैं इसको पर्सनली ऑन कर चुका हूँ, मेरे पास सऊदीया में ये गाड़ी थी, तो इंतहाई कंफर्टेबल और फ्यूल एफिशिएंट है। तकरीबन 12 किलोमीटर पर लीटर ये इजीली दे जाती है। ये इसके रीडिंग लैंप्स हैं ड्राइवर और पैसेंजर साइड के। इसके अलावा जो पीछे सनरूफ है उसके कंट्रोल्स हैं, यानी सनरूफ खोलने और बंद करने के। और इसमें 2 सनरूफ हैं, एक आगे है एक पीछे पैसेंजर्स के लिए है। तो ये हमने आपको बताया इसके फ्रंट सीट्स के बारे में कि फ्रंट सीट में क्या क्या फ़ीचर्स हैं जो इंतहाई ज़बरदस्त। डैशबोर्ड इसका बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक है, मुझे बड़ा पसंद आया। अब चलते हैं बैक साइड में। बैक साइड में उबैद के साथ मैं बैठ के, जो मिडल रो है इसकी भी 3 सीट्स हैं और ये आगे पीछे भी हो सकती हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि पिछले पैसेंजर के लिए ये एक नेट टाइप का यानी एक फ़ीचर है कि आप इसको अपनी मर्ज़ी से उठा सकते हैं, तो बाहर से जो धूप आ रही है वो और कम हो जाएगी और बाहर से लोगों को आप नज़र भी नहीं आएंगे, जो एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ीचर है। उसके अलावा ये जो डोर है वो ऑटोमेटिकली खुलते और बंद होते हैं, और ड्राइवर के साथ भी बटन है जिससे वो उस डोर्स को ओपन और क्लोज़ कर सकता है। यानी ऑटोमेटिक डोर्स हैं, ये ख़ुद ब खुद खुलते हैं और ख़ुद ब खुद बंद भी होते हैं। तो ये जो मिडिल की सीट्स हैं उसकी एक और ख़ास बात है जो और किसी गाड़ी में आपको नहीं मिलेगा, कि वो जैसे फ्रंट सीट्स हैं वो सिंगल सीट्स हैं, बजाय बेंच टाइप का जैसे प्राडो में और लैंड क्रूज़र में बेंच टाइप की सीट्स नहीं है, पायलट सीट्स हैं। यानी
दो पायलट सीट्स हैं और बीच में एक छोटी सी सीट्स है जिससे 3 सीटें बन जाती हैं, और ये पायलट सीट्स घूम के पीछे की तरफ भी मुड़ सकती हैं। और ये अच्छा, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पीछे जब आप मिडिल में बैठते हैं तो फ्रंट सीट को भी आप यानी आगे पीछे कर सकते हैं। जो उसकी टेक है उसमें ही बटन लगे हुए हैं और वहीं पे USB भी लगे हुए थे कनेक्ट करने के। इसके अलावा पैसेंजर के लिए एक 2021 मॉडल में ये पकड़ने के लिए एक हुक भी दे दिया गया है, जिससे पीछे बैठने वाले को उतना ही कंफर्ट मिलता है जो फ्रंट में बैठने वाले को मिलता है, बल्कि उससे ज़्यादा मज़े की सीट है। तो ये देखिए, वो बैद ने बटन दबाया और ऑटोमेटिक डोर खुल गया। तो अगर पीछे बच्चे बैठे हुए हैं और वो इशारतें कर रहे हैं और वो खोलना चाहते हैं, तो जो गाड़ी की की है उसको लेकर आप एक स्लॉट आपको जो नज़र आ रहा है दरवाजे में, इसमें डाल के आप इसको चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉक एक्टिवेट कर सकते हैं। तो फिर ये अंदर से नहीं खुलेगा, अंदर से कोई बटन दबा के इसको नहीं खुलेगा और सिर्फ बाहर से ये खुलेगा। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉक भी इसमें मौजूद है ताकि बच्चे उसको बार बार दरवाजे को खोले ना। तो एक बड़ी फैमिली के लिए ये एक आइडियल गाड़ी है और ये स्टाइल और मज़े के साथ ट्रैवल करने के लिए। ये देखिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉक एक्टिवेट हो गया। तो ये अंदर से एक दफ़ा बंद तो हो जाएगा लेकिन खुलेगा नहीं। ये देखिए, तो अंदर से अब नहीं एक्टिवेट हो रहा। तो है ना ज़बरदस्त फीचर से भरी हुई गाड़ी। अच्छा, इसकी जो पिछली सीट्स हैं, वो जो पिछली थर्ड रो है उसमें हीटेड एंड कोल्ड सीट्स नहीं है, लेकिन इस जो मिडिल रो में है। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि बैक साइड से कैसी लग रही है। बहुत ही खूबसूरत इसके लाइट्स हैं, LED लाइट्स हैं बैक साइड की। नीचे जो हैं फॉग लाइट्स हैं और इंडिकेटर लाइट्स हैं। और उबैद आपको बताएंगे कि अगर आपकी जेब में चाबी है और आप उसके नज़दीक खड़े हो जाते हैं, चंद सेकंड गुजरने के बाद ऑटोमेटिकली गाड़ी के इंडिकेटर लाइट्स ऑन होंगे और ख़ुद ब खुद वो डोर खुलेगा। तो अगर आप हैवी सामान लेकर आ रहे हैं शॉपिंग से या कोई बैग लेकर आ रहे हैं और आपके दोनों हाथ बिजी हैं, तो ये फीचर बहुत ही ज़बरदस्त है और इससे आप सामान बड़े इजीली रख सकते हैं। और उसके बाद ये देखें, वो बैग दूर चला गया कुछ डिस्टेंस में, तो ख़ुद ब खुद वो दरवाज़ा क्लोज़ भी होगा। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन है जो किया को बाकी गाड़ियों से अच्छा बनाता है। पिछली जो सीट्स हैं अगर आप देखें, इसको आप खोल भी सकते हैं और पिछली सीट्स में देखें इतनी खुली जगह है कि 3 एडल्ट्स बड़े आराम से बैठ सकते हैं। इनकी टांगों के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, जो किया को लैंड क्रूज़र, फॉर्च्यूनर और प्राडो से ज़्यादा खुली और कंफर्टेबल बनाती है। और यहाँ पे भी USB कप होल्डर्स और AC के वेंट्स जो हैं बेहतरीन हैं। तो वन ऑफ माई फेवरेट कार, और मैं चूँकि इसको ऑन कर चुका हूँ और फ्यूल इकॉनमी भी इसकी ज़बरदस्त है। यानी 10 to 12 किलोमीटर पर लीटर अगर आप हल्के सा चलाएं तो वो देता है। अगर आप स्पीड से चलाएंगे तो ज़ाहिर है वो फिर फ्यूल कंजम्पशन बुरी देगा। तो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। खुदा हाफिज़।